तो हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में टिश्यू सिस्टम हमें पढ़ना है। इसमें तीन तरह के टिश्यू सिस्टम है: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसे कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम की। इसमें पहला पॉइंट क्या देखना है हमें? इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। So it consists of complex permanent tissue. Complex permanent tissue मतलब क्या? Xylem and phloem. सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या है? कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या पढ़ना है? जाइलम एंड फ्लोएम। तो वेस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम में क्या पहला पॉइंट है? इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर constitute the वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ऐसे इसे लिख देना। वेस्कुलर टिश्यू बीटी सिस्टम। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, एक कॉन्जॉइंट और एक रेडियल। एक कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल और एक रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो हम उसे देखते हैं, इसे मैं दिखा रहा हूँ। दो तरह के हमें देखनी है, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल और एक होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर या कंडक्टिंग से क्लियर है, इसका वर्क क्या है? कंडक्टिंग का। जो हमने पढ़ा होगा जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किसका कंडक्शन देता है? वाटर मिनरल्स का। फ्लोएम किसका? फूड का। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम है, इसमें वेस्कुलर बंडल और रेडियल वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, ये देखिएगा। कॉन्जॉइंट में देखिए क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे अरेंज होते हैं। जाइलम कहाँ होता है? अंदर। फ्लोएम कहाँ होता है? बाहर की तरफ। तो इसमें हमें क्या रखना है? इसमें सेम रेडियस। रेडियस मतलब हमें इस तरह नहीं देखना है कि ये एक रेडियस हो गया ये, या ये अलग रेडियस हो गया। तो इस तरह से नहीं, हमें ये देखना है ये सेम लाइन पे, इसकी सेम लाइन पर है, मतलब इस पे जो भी प्रेजेंट है वो ऑन दी सेम रेडियस। हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इसमें और रेडियल में, क्योंकि सेम जब रेडियस यहाँ पे टर्म आता है, सेम रेडियस पे है जाइलम एंड फ्लोएम, तो सेम रेडियस क्या होगा? तो हम ये समझते हैं कि सेम रेडियस यहाँ और यहाँ, ये दोनों डिस्टेंस, हम डिस्टेंस से कंपेयर करते हैं। लेकिन हमें वहाँ यहाँ पे ये नहीं देखना, हमें ये देखना है सेम लाइन पे। इस ये रेडियस है ना, ये हम इसे क्या बोल रहे हैं? ये एक रेडियस है और इसी लाइन पे जो प्रेजेंट है, तो एक ही लाइन पे जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है। जैसे हम क्या बोलेंगे? जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन दी सेम रेडियस। और हम ये देखेंगे कि अगर दोनों अलग अलग लाइन प्रेजेंट है, इस पे है और एक इस पे है, तो प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस। रेडियस हमें इस लाइन से समझना है, एक जैसे एक रेडियस ये। ऑन डिफरेंट रेडियस बोलेंगे तो रेडियल वेस्कुलर बंडल, ऑन सेम रेडियस बोलेंगे तो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम present on same radius।
इसमें देखेंगे तो कुछ इस तरह है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जाइलम है, और इसके ऐसे ऐसे यहाँ पे ये क्या है, ये फ्लोएम है। तो यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है, तो ये रेडियल वेस्कुलर बंडल में आएगा। इसमें हम क्या लिखेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस। रेडियस को लेके अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि ये अलग अलग रेडियस पे है, ये सेम रेडियस, यहाँ पे जो रेडियस कर रहा हूँ, तो मैंने रेडियस वाला काम क्लियर किया है यहाँ पे। अब बात करेंगे कि ये किस में प्रेजेंट होता है और वो किस में प्रेजेंट होता है। इसकी बात करें तो ये प्रेजेंट इन लीव्स एंड स्टेम, बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट लिख देना। इन डाइकॉट ये किस में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन रूट्स। याद रखिएगा, आर से रेडियल, आर से रूट याद रहेगा, और बाकी ये दोनों मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों दोनों में होगा। ये हो गया कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल और रेडियल वेस्कुलर बंडल। ये सेम रेडियस से प्रेजेंट होता है जाइलम फ्लोएम, और उसमें डिफरेंट रेडियस से प्रेजेंट होता है। अब कॉन्जॉइंट के भी दो टाइप्स होते हैं, कॉन्जॉइंट ओपन एंड कॉन्जॉइंट क्लोज। तो कॉन्जॉइंट ओपन जो होता है, ओपन टर्म इसलिए है क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ ओपन है, तो सेकेंडरी ग्रोथ अभी हो सकता है। कॉन्जॉइंट क्लोज मतलब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकता, उसमें बंद हो चुका, ग्रोथ नहीं पॉसिबल। तो कॉन्जॉइंट ओपन, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है। कॉन्जॉइंट क्लोज, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, आइए उसको देखते हैं। अब इसे हम मिटा रहे हैं। देखते हैं कॉन्जॉइंट ओपन, कॉन्जॉइंट क्लोज। बात करेंगे कॉन्जॉइंट ओपन और कॉन्जॉइंट क्लोज की, तो कॉन्जॉइंट ओपन देखते हैं पहले। ये देखिए, मैंने बताया था इसमें, मैंने बताया था जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम अंदर सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है, फ्लोएम आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है। अब देखिए, इसके बीच में प्रेजेंट होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का क्या काम है, फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट। और कॉन्जॉइंट क्लोज की बात करें तो उसमें कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। तो इसमें देंगे नो कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन xylem and phloem, so no secondary growth। तो ये हो गया कॉन्जॉइंट ओपन, कॉन्जॉइंट क्लोज। कॉन्जॉइंट ओपन क्यों ओपन नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। अब ये देखते हैं कि किसमें पाया जाता है और क्लोज वाला। तो हमने यहाँ पे मैंने बताया था कॉन्जॉइंट वेस्कुलर और रेडियल वेस्कुलर बंडल, मैंने बताया था लीव्स और स्टेम, और रेडियल में आर से रेडियल, आर से रूट। तो रूट को पहले साइड कर लीजिए, हमें किस में बात करना है, लीव्स और स्टेम में।
तो ये किस में प्रेजेंट होता है, इसे याद रख लीजिए, प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम। अब डाइकॉट स्टेम में बस ये प्रेजेंट होता है, तो बच्चा कौन, मोनोकॉट स्टेम और लीव्स। लीव्स कौन सा, मोनोकॉट एंड डाइकॉट बोथ। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वो किसमें प्रेजेंट है, कॉन्जॉइंट क्लोज में आएगा वो। तो इसे ऐसे लिखेंगे, प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम और लीव्स, बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं मैं, वेस्कुलर कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग वर्ड कहाँ से आया है, जाइलम एंड फ्लोएम से। जाइलम एंड फ्लोएम का काम क्या है, कंडक्शन का। जाइलम का काम मिनरल एंड वाटर का कंडक्शन, फ्लोएम का काम फूड का कंडक्शन। तो इसमें हमने देखा कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, रेडियस, ये बंडल की अरेंजमेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट हम पढ़ रहे हैं। तो अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, कॉन्जॉइंट में हमने पढ़ा सेम रेडियस पे, रेडियस पे पढ़ा डिफरेंट रेडियस पे। एग्जाम्पल मैंने देखा है लीव्स और स्टेम, उसमें एग्जाम्पल रूट्स। और फिर कॉन्जेंट ओपन, कॉन्जेंट क्लोज हमने देखा। कॉन्जेंट ओपन क्यों ओपन का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है, आगे हम एपिडर्मल देखेंगे, फिर ग्राउंड सिस्टम देखेंगे। सो थैंक यू बच्चों। यार लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर खटखटाओ या फिर बोतलें फोड़ो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।